नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। आज हमारे साथ पॉडकास्ट में मौजूद हैं छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, जगदलपुर से विधायक और राज परिवार से भी आते हैं और अद्भुत पर्सनालिटी है उनकी। मस्त मौला नेचर के हैं कहा जाए। गंभीरता के साथ जब डिसीजन लेते हैं तो वो गंभीरता भी वहाँ पर दिखती है कि किस तरीके से संगठन की संरचना को रच रहे हैं। तमाम लोगों की जो आशाएं हैं, उम्मीदें हैं पार्टी में, संगठन में, उन पर टिकी रहती हैं। और देखने में बहुत गंभीर लेकिन बहुत ही सहज सरल स्वभाव के किरण देव जी हमारे साथ हैं। किरण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। किरण जी, बहुत सहज सरल स्वभाव है और मुझे लगता है कि जब लोग आपसे मिलते हैं तो ये बात पता चलती है, वरना जो आपका आउटलुक है, जो पर्सनैलिटी है, किसी राजा महाराजा जैसी ही लगती है। आपको क्या रिस्पॉन्स मिलता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं भी एक सभी कार्यकर्ताओं की तरह एक कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, और इसलिए कार्यकर्ता का भाव भी है और नीचे से काम करते हुए आए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं का और कार्यक्रमों का, ये दोनों संयुक्त रूप से और किस तरीके से उनके साथ प्रेम, स्नेह, सम्मान उनका, ये कोई बनावटी नहीं है, ये स्वभावगत है। अपने परिवार में 4 भाइयों में सबसे छोटा रहा तो छोटा बने रहने की आदत है। अच्छा, लेकिन संगठन में इस वक्त प्रदेश में आप सबसे बड़े हैं। नहीं नहीं, सभी है, ये तो दायित्व है, प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व है। और बाकी तो भारतीय जनता पार्टी में एक सम्मिलित स्वरूप है, सभी के साथ बैठना, वरिष्ठों का सम्मान, और छोटे अपने से उम्र में जो छोटे हैं उनके साथ स्नेह, और बैठ के बातचीत करना सबके साथ। तो एक सामूहिक नेतृत्व का भावना है भारतीय जनता पार्टी में। मैं उसका एक अंग हूँ। आपको जब प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी, और हम लोगों ने भी बहुत ऐसी उम्मीद नहीं थी कि किरण देव जी जब दिल्ली अचानक चले जाएंगे और वहाँ से लौटेंगे तो प्रदेश अध्यक्ष वाला लेटर हाथ में होगा, आपको उम्मीद थी कुछ? कैसे ये सब कुछ हुआ था? नहीं, बहुत साधारण सी बात है। मेरा ये मानना है कि जिस दल में मैं काम करता हूँ, हम सब काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो कि विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, उसमें पार्टी जो निर्देश देती है, पार्टी जो चाहती है, जो अपेक्षा रखती है आपसे, उसमें यट बट किरंतु लेकिन कुछ नहीं होता। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा आपके माध्यम से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और सभी वरिष्ठ नेताओं का केंद्र में, और मुझे इस दायित्व के योग्य समझा उन्होंने। मेरा प्रयत्न है, मेरा प्रयास है कि मैं उनके विश्वास पर खरे उतरूं। कितनी सी बात है। किरण जी, बहुत सहज सरल स्वभाव, जैसे मैंने कहा, आपसे बातचीत मैंने की है और जितना आपको समझा है, लेकिन क्या संगठन में कई बार बड़े कड़े फैसले भी लेने पड़ते हैं? हो सकता है कुछ लोगों को पसंद भी नहीं आते होंगे। इन तमाम चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं फिर? नहीं, आप कड़े निर्णय लेने पड़ते हैं, और कड़े निर्णय में लेते वक्त भी बहुत सहजता से लेने पड़ते हैं। उसमें अगर हम ये देखेंगे कि हमारी इस बात से कोई नाराज़ हो रहा है, कोई किसी को ख़राब लग रहा है, तो फिर निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो इसमें सभी का सहयोग मिलता है। और हमारे प्रांत के प्रभारी हैं नितिन नवीन जी हैं, हमारे साथ क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल जी हैं, लंबा अनुभव है आप सभी को। और आदरणीय शिव प्रकाश जी समय समय पे हम सभी को अपना मार्गदर्शन देते हैं, बातचीत करके, और जो निर्णय पार्टी के हित में होता है उसको लेने में किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं होती है। पार्टी का हित सर्वोपरि। अभी संगठन में बहुत सारी नियुक्तियां भी आप लोगों ने की हैं, बहुत से नए चेहरों को मौका भी दिया है। इसको लेकर क्या सोच है आप लोगों की? क्योंकि आप लोगों की इस कार्यप्रणाली को जो आपकी विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, वो भी देख रही है कि भाजपा किस तरीके से नए नए प्रयोग कर रही है, तो क्या सोच है इसके पीछे? नहीं, विश्व का नंबर 1 राजनीतिक दल यूं ही नहीं बना है भारतीय जनता पार्टी। कार्यकर्ता निर्माण की फैक्ट्री है। हम शुरू से इस बात को कहते हैं। हमारे लिए कार्यकर्ता बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि हम सभी अंततः कार्यकर्ता ही हैं। दायित्व अलग अलग सबके पास होता है। प्रश्न ये है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है, हम ये कह लें कि सेकंड लीडरशिप या थर्ड लीडरशिप, इसको एक एक पायदान ऊपर उठाना,
आप देख लीजिए प्रदेश के जितने भी पदाधिकारी बने मैक्सिमम, सभी को नहीं वो मैक्सिमम आपको 50, 52, 48 इस उम्र में मिले हैं। और इन लोगों ने विभिन्न दायित्वों का निर्वहन भी किया है, चाहे वो प्रदेश के पदाधिकारी हों। हमारे प्रदेश के पदाधिकारी के अंतर्गत हमारे मोर्चे के अध्यक्ष भी आते हैं, प्रकोष्ठों के भी प्रांत के संयोजक आते हैं, हमारे मीडिया सेल है, हमारे प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो इस तरीके से उनकी कार्यक्षमता, उनकी कार्यकुशलता, कर्तव्यों का निर्वहन, कार्यों का क्रियान्वयन पिछले कई वर्षों से, चाहे वो जिलाध्यक्ष के रूप में हो, चाहे प्रदेश कार्य समिति या अन्य दायित्वों में जो रहे हैं, और जहाँ भी ऐसा लगा है कि सामाजिक संतुलन की आवश्यकता है, क्षेत्र के संतुलन की आवश्यकता है, और उनके कार्य करने की क्षमता को देख के एक अच्छी टीम देने का प्रयास ऐसे में सभी ने सीनियर्स मिलके की किया भी है। नाराजगी थोड़ी झेलनी पड़ती होगी। नहीं, सीनियर्स का अपना सम्मान है, उनकी प्रतिष्ठा है, वे भी कहीं ना कहीं रहते हैं। कोई हमारे सामान्य विधायक बने हैं, कोई मंत्री बने हैं, और कोई केंद्र में हैं, तो स्वाभाविक रूप से सबके अलग अलग समय पर अलग अलग दायित्व होते हैं। वे सब इस बात को जानते हैं, क्योंकि सब वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली को अच्छे से समझते हैं, इसलिए किसी प्रकार का कोई विषय आता नहीं है, आपने भी नहीं सुना होगा। और पार्टी निर्णय लेती है तो स्वीकार होता है सबको। संगठन से हटके इधर थोड़ा आते हैं, जो अभी एक हॉट इशू बना हुआ है बिहार में प्रधानमंत्री जी को लेकर, जो भाषा का इस्तेमाल किया गया, आज आपने भी इस बात को उठाया है। इसे कैसे देखते हैं? क्या राजनीतिक ये जो स्तर है वो उसमें गिरावट देखने को मिल रही है? किस ओर ये बयानबाजियाँ जाती हैं? नहीं, देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की राजनीति, फोर्थ कमिंग हमारे जो जनरेशन है पॉलिटिक्स में, उनको आप क्या देना चाहते हो? हमारा देश तो वैसे भी अपनी सांस्कृतिक पहचान के लिए, हमारी सद्भावना के लिए, और हमारी जो सभ्यता है उसको लेकर विश्व में जाना माना जाता है। आज राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, और मैं जब ये बात कहता हूँ तो प्रमाण के साथ कहता हूँ, और कांग्रेस के नेता हों, राहुल गांधी जी हों, या अन्य लोगों को समय समय पे हमने देखा है, विरोधी दल का विरोधी स्वभाव हमारा भी और उनका भी, जब हम विरोध में हो या वो विरोध में हो, तो किन मुद्दों पर, किन विषयों पर विरोध होना चाहिए। आप व्यक्ति विशेष पर आप विरोध करते हैं सिर्फ इसलिए कि आपको वो पसंद इसलिए नहीं है कि पिछले 15 वर्षों से उनके कार्यक्रम, उनकी योजनाएं, उनकी कार्यकुशलता, उनकी दक्षता ने इस देश को इन 11 सवा 11 वर्षों में और विश्व के मानचित्र पर बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं तीसरी बार, गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए हुआ, और एक मतलब अमर्यादित भाषा उनको लेकर, प्रधानमंत्री जी को लेकर, उनकी माता जी को लेकर, और इनकी सभा में, तो ये कल्चर राजनीति को कलुषित और दूषित करने का है। एक रॉन्ग नैरेटिव सेट करने जा रहे हैं कि हम किसी विरोधी दल के किसी सबसे सर्वाधिक सर्वमान्य नेता को हम अपशब्दों का प्रयोग करें, तू तड़ाक की भाषा। अभी मैं राहुल गांधी जी का एक वो देख रहा था जिसमें वो प्रधानमंत्री जी के लिए तू शब्द का उपयोग करना, ये तो, और फिर तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पद पे एक गंभीर पद होता है, ये पहली बार आए हैं, और इस तरीके की भाषा, साथ ही अगर उनको ये लगता है कि ये भाषा को देश की जनता पसंद करती है, तो मैं एक सिरे से नकारता हूँ इसको। इसका परिणाम भी देखने को मिला है, और कभी उनके परिवार के बारे में, कभी उनके जाति को लेकर कि पिछड़े वर्ग, और कभी उनको मौत का सौदागर, ये सारे शब्दों से आप क्या क्या बताना चाहते हैं? क्या देश की जनता या विश्व का पूरा वो नहीं जानता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो योग्यता है? आज देख लीजिए आप कि पूरे देशों के सर्वमान्य नेता के रूप में विश्व भर में उनका नाम है, तो आपके कह देने भर से, तो इससे आपके राजनीतिक, मैं इसको बहुत स्पष्ट कर रहा हूँ, राजनीति में जो आपका
कहने का ढंग है, आपकी सोच है, वो परिलक्षित होती है जनता के सामने। सरकार में आने का ये रास्ता नहीं है। ठीक बात। एक और चर्चा बिहार में विपक्ष ने छेड़ी हुई है, बल्कि उसकी यहाँ छत्तीसगढ़ में भी गाहे बगाहे दिख रही है, एसआईआर को लेकर। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? एक बड़ा आरोप विपक्ष लगा रहा है। नहीं, मैंने हमेशा कहा है कि ये रॉन्ग नैरेटिव सेट करने का मामला है। जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने एक गठबंधन बनाया। हालांकि सभी प्रांत में वे एक दूसरे के खिलाफ में लड़ते हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी न बन जाएं, इस कारण उस समय भी इन्होंने एक आरक्षण का विषय उठाया था। प्रधानमंत्री बन जाएंगे मोदी जी तो आरक्षण समाप्त कर देंगे, संविधान में परिवर्तन हो जाएगा। क्या हुआ? कुछ हुआ? प्रधानमंत्री बने वो, ठीक है, सीटें कम हुई। आपके इस भ्रम का वातावरण जो आपने देश में फैलाने का काम किया, जो झूठ परोसने का काम किया, तो जिन लोगों को लगा होगा कि ऐसा है तो थोड़ा सा सीटें कम हुई, लेकिन आप रोक नहीं सके उनको प्रधानमंत्री बनने से। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब एसआईआर का जो मामला है, एसआईआर के मामले में आपने चुनाव आयोग को के लिए भी जिस भाषा का उपयोग किया और जगह जगह रैलियां निकाल रहे हैं आप, अपनी कोई विषय है तो आप उसको जनता के समक्ष, जनता के उस, अब आप उसमें भी किसी को चोर बोल रहे हैं, किसी को वोट चुरा लिया। जनता से पूछिए जरा, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो लोगों को मतदान केंद्र तक जाने से रोक दिया जाता था। पश्चिम बंगाल की क्या स्थिति है, उस विषय पर आपका क्या कहना है? और जिन जिन लोगों का आपने कहा कि इन लोगों का मतदाता सूची से नाम रिजेक्ट किया गया है, उसमें से कई लोगों ने आके टीवी चैनलों पर, समाचार चैनलों पर, समाचार पत्रों के समक्ष बताया कि हमारा ये आधार कार्ड है, हमने वोट भी दिया और हमारा नाम भी नहीं कटा है। तो एक फिर से एक हुआ। आगामी चुनावों को देखकर आप इस तरीके की रणनीति बनाते हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो इस बात पे और बड़ी कटु निंदा करता हूं कि अपने देश का इस तरीके का चित्र आप पूरे विश्व में प्रदर्शित कर रहे हैं, ये बड़ा दुखदायी है। अभी एक आरोप आप लोगों ने कांग्रेस पर, छत्तीसगढ़ कांग्रेस पर लगाया आदिवासी विरोधी होने का, और शायद छत्तीसगढ़ में पहली बार है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों के प्रदेश अध्यक्ष बस्तर संभाग से ही हैं और आदिवासी इलाका भी है वो। ये आरोप किस तरीके से, क्योंकि वहाँ तो आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्यों इस तरीके का आरोप भाजपा की तरफ से? नहीं, ये तो बीच में जो उन्होंने एक विषय उठाया था उसको लेके कि भारतीय जनता पार्टी किसी आदिवासी पदाधिकारी कार्यकर्ता से वो कर रही है, उस विषय पर आया था ये विषय। तो हमारे तो मुख्यमंत्री उसी समाज से हैं जी, हमारे उसमें राम विचार जी हैं, केदार कश्यप जी हैं, सारे उसी विभाग से हैं। और हमारा तो इसका मोर्चा भी है, उसके भी अध्यक्ष घोषित हुए हैं। ये विषय, हम भारतीय जनता पार्टी कभी भी बिलो द बेल्ट जाके राजनीति नहीं करती, या हम ऐसा कथन नहीं करते। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आप जब किसी विषय को उठाते हो और रॉन्ग डायरेक्शन का विषय रहता है वो, तो उस पर जवाब देना पड़ता है। आप दोनों तो पड़ोस के ही हैं, दीपक बैद जी और आप। क्या कभी राजनीति के इतर या सार्वजनिक के अलावा, बयानबाजियों के अलावा भी कोई चर्चा या कोई बातचीत पहले होती थी या अब होती है? नहीं, पहले भी होती थी, अब भी होती है। और विचारों का फर्क है राजनीति में, राजनीति में विचारों का फर्क है। वरना जब हम एक ही जगह से हैं तो अनेक कार्यक्रमों में, अनेक उसमें और गले मिलते हैं, बात करते हैं, सब कुछ अच्छा रहता है। विचारों का वो रहता है, थोड़ा शब्दों को लेकर हमारे उसमें वो रहती है कि शब्दों का जिस तरीके से चयन होता है, जिस भाषा का उपयोग होता है राजनीति के क्षेत्र में, वो राजनीतिक लोकतंत्र में राजनीतिक मर्यादाओं के अनुसार वो ठीक नहीं है। इसलिए हम ये कहते हैं कि एक लिमिट रहती है अपनी बात कहने की भी। उस विषय को लेकर हमारा कहना है कि आप गाली गलौज करके, अभद्र भाषा का उपयोग करके आप राजनीति के कौन से मापदंड सेट कर सकते हो? आप कितना दूर तक राजनीति में, जो नया जनरेशन आ रहा है राजनीति में, उसको क्या परोस रहे हैं हम? तो इस बात का विरोध है। संगठनात्मक आप लोगों ने लगभग पूरी कर ली अपनी जो नियुक्तियां हैं। कांग्रेस में अभी थोड़ी टाल मटोल की स्थिति है, नियुक्तियां होंगी इंतज़ार किया जा रहा है वहाँ पर। और
इसी बीच आप लोगों ने ये भी आरोप लगा दिया कांग्रेस पर कि 2 कांग्रेस है, बीसीसी पीसीसी। ये तो उनके बयानों से परिलक्षित हुआ, वरना जब हमारे पदाधिकारी बन रहे थे, जब हमने उसकी घोषणा की भारतीय जनता पार्टी ने, जब ये तो भारतीय जनता पार्टी का विषय है, उस पर भी टिप्पणी किया गया कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस के उनके द्वारा कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी संगठन का अपना विषय है, हमको किसको कहाँ बनाना है, किसको क्या करना है, ये तो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी ना। हम आपके अनुसार तो अपने संगठन का पदाधिकारी तय नहीं करेंगे। ठीक बात। तो इस पर टिप्पणी करते हैं, तो जब आपके बयान आते हैं, अभी उनके एक वरिष्ठ नेता का बयान आया, मैं अपनी राजनीतिक मर्यादाओं का पालन कर रहा हूँ, नाम नहीं ले रहा हूँ, कि फलाना किन्हीं के बड़े वरिष्ठ नेता के नेतृत्व में ये हुआ, वो हुआ, आगे भी वो होगा, उसका वहीं से अगर खंडन आ रहा है तो ये तो आपने भारतीय जनता पार्टी में नहीं देखा होगा। जी, दर्शकों को मैं बता दूं, जो किरण जी नहीं कहा, किरण जी ने रविंद्र चौबे जी के बयान को लेकर किरण जी का इशारा था, और जिसका खंडन टीएस सिंहदेव और दीपक बैद जी ने भी किया है। ठीक है, मैं चलिए राजनीति से थोड़ा इधर जाता हूँ, क्योंकि आपका स्वभाव भी थोड़ा, आप 24 घंटा मुझे लगता नहीं राजनीति में रहने वाले व्यक्ति हैं। अभी एक किसी मंच पर मैंने आपको गाना गाते हुए किसी सोशल मीडिया पर देखा था। आपके बारे में थोड़ी जानकारी हम जानना चाहेंगे। सुकमा राज परिवार से आप आते हैं, कैसा आपका बचपन रहा, क्या शिक्षा दीक्षा, और राज परिवार के होने के नाते क्या लोगों को एक अट्रैक्शन भी होता है कि क्या कुछ होता था परिवार में? नहीं, मुझ में ऐसा कुछ भी नहीं है, ना भाव है। ये पूर्वजों का मामला रहा है, पूर्वजों के समय का विषय है। अब तो प्रजातंत्र है, अब तो मैं अपने आप को और एक साधारण सा व्यक्ति समझने का और उससे ऊपर जाने का भूल नहीं कर सकता मैं, क्योंकि हमें मालूम है कि जैसे हम सब हैं, सभी वैसे एक जैसे हैं। वो समय चला गया और प्रजातांत्रिक मूल्यों के तहत हम सब एक साथ ही हैं। पर लोगों का भाव तो रहता है आप नहीं, मेरे प्रति नहीं है, नहीं, मेरे प्रति नहीं है, ना मेरा व्यवहार वैसा रहता है, ना मेरे मन में वैसा विषय है कोई। आप लोग कभी कभी ऐसा कह देते हैं तो उसको कहना पड़ता है, बहुत कम लोगों को जानकारी भी, ये बात सही हाँ है। मैं इसको बिल्कुल मतलब मैं सोचता हूँ कि ये प्रजातंत्र है, हम उसका एक अंग हैं, और जैसे सब हैं वैसे हम हैं, बल्कि उनसे भी नीचे हैं। और मैं तो अपने आप को, मैं अपने 4 भाइयों में सबसे छोटा हूँ, इसलिए स्वभाव से, मन से भी छोटे होने का भाव है, कहीं से भी किसी प्रकार का वो नहीं है। मूल रूप से मेरा स्वभाव खिलाड़ी स्वभाव है। मैं क्रिकेटर और अन्य खेलों में काफ़ी लंबा समय, काफ़ी दूर तक गया हूँ मैं। म्यूज़िक में भी इंटरेस्ट हूँ। और अब उस दिन तो एक मुकेश जी की याद में एक उसमें मैं गेस्ट था, तो जब सब लोगों ने खींच लिया तो आई डोंट थिंक नथिंग इज रॉन्ग इन इट। जी, मुझे उम्मीद है आज भी आप मना नहीं करेंगे। अगर मैं नहीं, चाहूँगा कि आज कुछ भी गुनगुनाए, जो भी आपकी पसंद नहीं, है, जरूरी नहीं फिल्मी मुझे गाना। अभिषेक जी इसलिए मुझे क्षमा करेंगे कि वो समय वैसा था, वो परिस्थिति वैसी थी, और कभी कभी जो सामने ऑडियंस बैठी है या मेरे कलाकार साथी हैं उसमें सब लोग, तो उन्होंने 1-2 लाइन के लिए बोला था, तो मैंने उतनी कहा, आज मुझको क्षमा करेंगे। तो बस मैं फिर कभी अकेले में क्या आप करते हैं? नहीं, मैं म्यूजिक लवर हूँ, नो डाउट। मैं जब मुझे फुर्सत थोड़ी सी भी रहती है, कभी यात्रा में रहता हूँ, तो मैं म्यूजिक सुनता हूँ। कैसा म्यूजिक पसंद करते हैं? नहीं, अच्छा लाइट म्यूजिक सुनता हूँ मैं, और अच्छा लगता है। सभी 70s के जो बहुत ही गाने, क्योंकि अब वो जैसा ना वैसे सिंगर है, ना वैसे म्यूजिशियंस, वैसे ना म्यूजिक डायरेक्टर्स, और शोरगुल ज़्यादा है, तो मुझे वो एकदम स्मूथ सॉन्ग जो है वो अच्छे लगते हैं, मैं उनको सुनता हूँ। पसंदीदा सिंगर कौन है आपका? सभी हैं, किसी को एक को नहीं कह सकते। हमारे एक समय में किशोर कुमार, और हमारे मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, मन्ना डे, लता जी, अभी वर्तमान में आशा जी भी हैं, अभी भी अच्छे कलाकार हैं, नो डाउट। नए गानों में भी अच्छे आते हैं, नए गानों में भी अच्छे आते हैं। कोई सिंगर पसंद है, सुनते हैं कभी? नहीं, सुनते हैं कभी कभी नए गानों में, बहुत कम, कुछ गाने अच्छे निकल जाते हैं तो सुनते हैं उसको। गायक तो रहते हैं अलग अलग सभी। और पारिवारिक रूप से भी मेरा मतलब, मेरे जो पिताजी स्वर्गीय कुमार लक्ष्मी नारायण देव जी,
वो गुरुदेव के शिष्य रहे हैं और शांति निकेतन में उन्होंने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी के उसमें रहे हैं और नृत्य कला से उनका बहुत गहरा संबंध रहा। अच्छा। उस समय की बात बता रहा हूँ मैं, बहुत पुरानी। और परिवार में हम लोग म्यूज़िक लवर तो सभी हैं, क्योंकि वो ट्रेडिशनल है, वो चलते रहता है। घर में कोई एक बड़े अगर इस लाइन में रहते हैं तो थोड़ा बहुत वो ज़रूर आ जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। एक आखिरी सवाल चलते चलते, केंद्र में अब जब भी आप लोग जाते हैं, मोदी जी और अमित शाह जी से लगातार आप लोगों की मुलाकात होती है या राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात होती है, क्या छत्तीसगढ़ को लेकर अब उनकी सोच है, क्या आप लोगों से बातचीत होती है? क्योंकि लगातार हम देते हैं, अब ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। देखिए, प्रधानमंत्री जी हों, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हों या नड्डा जी हों या भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता जो केंद्र में हैं, राज्य में आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हों, हमारे मंत्रिमंडल के जितने भी सम्मानीय मंत्रीगण हैं, सबका एक ही वो है विज़न, वो है डेवलपमेंट, विकास। मोदी जी कहते ही हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, सबको साथ में लेके, सबके प्रयास के साथ और नीचे स्तर तक उनकी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की, डबल इंजन की सरकार की जो योजना है, उसका लाभ नीचे तक पहुंचे। अब वो किसी समाज, वर्ग, जाति, धर्म, संप्रदाय का विशेष नहीं, सभी को समान रूप से उनकी योजनाओं का लाभ मिल रहा है नीचे तक। अब हमारा बस्तर से लेकर सरगुजा तक छत्तीसगढ़ की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास हो गया, मेहतारी वंदन हो गए, ऐसे किसानों को लेकर उनकी जो योजनाएं हैं, युवाओं को लेकर है, नए नए प्रोजेक्ट्स जो आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी का औद्योगिक नीति नया लाना छत्तीसगढ़ में, उस दृष्टि से समुचित प्रयास करना उनका, और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट जो है, शिक्षा, एजुकेशन में हमारे ट्रैवल क्षेत्र के बच्चे पढ़े। अभी देखिए नियत नीलानार योजना, मेरा अपना अच्छा गाँव, इसका जो हिंदी में है, उसमें सरकार की, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सम्मिलित योजनाएं उस तक पहुँचे। सुदूर वनांचल में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, सड़कें बने, वहाँ स्कूल बिल्डिंग बन रही, वहाँ पर पेयजल की व्यवस्था, चिकित्सा की सुविधा, और इस तरीके से वहाँ के बच्चे अभी दुनिया को समझे, अपने प्रांत को समझे, अपने ज़िले को समझे। इस दृष्टि से टावर लगाने का काम चल रहा है, उनके हाथों में मोबाइल आएगी, दुनिया को समझेंगे, देश को समझेंगे और सभी बातों को समझ में, और उनके शिक्षा में भी वो सहयोगी होगा। इस तरीके से विद्युत की व्यवस्था है, सारे उपक्रम चल रहे हैं। नीचे तक सरकार की योजनाओं को पहचाने का बहुत अच्छे से क्रम चल रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और हमारा बस्तर का सुदूर वनांचल भी मेन स्ट्रीम से जुड़ जाएगा, जो थोड़ा बहुत इलाका बचा हुआ है मेन स्ट्रीम से हट के, वो भी जुड़ जाए। किरण जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी थे। संगठन की रचना किस तरीके से उन्होंने की है, बहुत सारे नए प्रयोग किए हैं और ये प्रयोग इतने आसान नहीं होते, क्योंकि एक मैनेजमेंट देखना पड़ता है उसमें, नए पुरानों का सम्मिलित जो नियुक्तियाँ होती हैं, कई नए लोगों को सामने लाना होता है, तो कुछ सीनियर्स नाराज़ भी हो जाते हैं, तो उसको किस तरीके से उनको संभालते हैं, कैसे उनका साथ लेते हैं, यही एक प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका भी होती है। और किरण जी बहुत बेहतरीन तरीके से इस काम को कर भी रहे। बहुत सी बातें उन्होंने संगठन को लेकर, प्रदेश को लेकर, विपक्ष को लेकर खुलकर हमसे की। खास मुलाकात में इतना ही। नमस्कार।